हम टेंस सीख रहे हैं और टेंस को आसानी से बताने की कोशिश करते हुए मैंने टोटल 8 वीडियो बनाए हुए हैं, जिसमें से 6वां वीडियो है। अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप पहले इससे पहले की वीडियो देख लीजिए, जिससे आपको ये सारी चीज़ आसानी से समझ में आए। तो इसके पहले जो वीडियो हमने देखा, जैसे कि पार्ट 1 में हमने देखा टेंस कितने टाइप्स के होते हैं, फिर हमने देखा कि प्रेजेंट टेंस 4 टाइप्स के होते हैं, पास्ट टेंस 4 टाइप के होते हैं, फ्यूचर टेंस 4 टाइप के होते हैं। और दूसरे पार्ट में हमने प्रेजेंट इन्फिनिटिव, पास्ट इन्फिनिटिव, फ्यूचर इन्फिनिटिव का सूत्र कैसे बनाते हैं, पॉजिटिव सूत्र हमने पार्ट 2 में देखा। और पार्ट 3 में हमने देखा कि प्रेजेंट इन्फिनिटिव का नेगेटिव, पास्ट इन्फिनिटिव का नेगेटिव, फ्यूचर का इन्फिनिटिव कैसे बनाते हैं वो हमने देखा। उसके बाद पार्ट 4 में हमने देखा कि प्रेजेंट इन्फिनिटिव का इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, पास्ट इन्फिनिटिव का इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, फ्यूचर इन्फिनिटिव का इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, वो हमने पार्ट 4 में देखा। पार्ट 5 में जो पार्ट 2 में जो हमने देखा था कि जो हमारे हेल्पिंग वर्ब थे, कहीं कहीं पे 2-2 हेल्पिंग वर्ब थे, कहीं कहीं 3-3, तो उन तीनों या फिर दोनों में से हमें कौन सा लेना है वो हमने पार्ट 5 में समझा। और पार्ट 6 में हम समझेंगे कि अगर हिंदी वाक्य कहीं पे लिखा हुआ है तो वो प्रेजेंट इन्फिनिटिव है, पास्ट इन्फिनिटिव है, फ्यूचर इन्फिनिटिव है, या प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस है, तो उसे आप कैसे पहचानोगे, वो चीज़ हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो आप समझ लीजिए कि हिंदी वाक्यों के अंत में, यानी कि कहीं पे भी कोई वाक्य लिखा हुआ है और उसके अंत में ता है, ती है, ते है, तो आप समझ जाइए कि प्रेजेंट इन्फिनिटिव है। और यदि उसके अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे, गया, आया, ये सब चीज़ें हैं, तो आप जान जाइए कि वो पास्ट इन्फिनिटिव है। और यदि गा, गी, गे है तो आप समझ जाइए कि फ्यूचर इन्फिनिटिव है। उसी तरीके से कंटिन्यूस में भी है। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो रहा है, रही हैं, रहे हैं, रहा हूँ आएगा। अगर पास्ट कंटिन्यूस है तो रहा था, रही थी, रहे थे आएगा। और फ्यूचर कंटिन्यूस है तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस तरीके से आएगा। जो वाक्य होगा उसके अंत में ये शब्द जरूर रहेंगे। और अगर प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो चुका है, चुकी हैं, ये सारी चीज़ें होंगी, चुका था। फ्यूचर परफेक्ट होगा तो चुका होगा। ये आप अच्छे तरीके से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा तो रहा है, रही हैं। और एक चीज़ सबसे ज़रूरी, जैसे कि आप देखोगे तो जो हमारा कंटिन्यूस था, जो हमारा कंटिन्यूस टेंस था, जैसे कि आप ऊपर देख सकते हो, रहा, 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 सब जगह आया हुआ था। तो उसी तरीके से अगर आप इसमें भी देखोगे, यानी कि जो हमारा कंटिन्यूस होता है, फिर वो चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, पास्ट कंटिन्यूस हो, या फिर फ्यूचर कंटिन्यूस हो, वही सेम चीज़ परफेक्ट कंटिन्यूस में भी होता है। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे क्या था, रहा है, रही हैं, रहे हैं, रहा हूँ। यहाँ पे क्या आया है, रहा है, रही हैं, रहे हैं, सेम चीज़ आ रहा है, रहा था। यहाँ पे भी आप देखोगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में रहा था, रही थी, रहे थे। और उसी तरीके से जो फ्यूचर कंटिन्यूस था, रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे। तो इसका जो है थोड़ा सा डिफरेंस हुआ है, यानी कि प्रेजेंट और पास्ट का सेम है। फ्यूचर में क्या हो गया है, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे। और कंटिन्यूस में क्या था, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो कंटिन्यूस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, वही सेम चीज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी आया हुआ है। अंतर आपको सिर्फ इतना मिलेगा कि जो कंटिन्यूस रहेगा, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो, वो सेम कंटिन्यूस की तरह तो होगा, लेकिन वहाँ पे कार्य प्रारंभ का समय भी दिया रहता है। यानी कि बाकी सारी चीज़ें तो कंटिन्यूस के जैसे ही होगा, जैसे कि यहाँ पे चीज़ें थी, लेकिन यहाँ पे वो कार्य कब स्टार्ट हुआ तो उसका टाइम नहीं दिया रहता। और जो परफेक्ट कंटिन्यूस होता है, फिर वो चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूस हो, उसमें आपको कार्य प्रारंभ का समय ज़रूर दिया रहेगा। यहाँ पे मैंने कॉमा कर दिया है, वही सेम चीज़ यहाँ पे भी होगा अप्लाई, वही सेम चीज़ यहाँ पे मुझे लिखना था, लेकिन मैंने सिर्फ कॉमा कर दिया है, यानी कि और करके मैंने छोड़ दिया है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ें आएंगी कि प्रारंभ का समय ज़रूर दिया रहेगा, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो।
और इसी चीज़ को हम छोटे में अगर समझना हो, एक लाइन में समझना हो, तो हम इतना समझ सकते हैं कि अगर है आया, कोई भी हिंदी का वाक्य लिखा हुआ है और अंत में है आया, तो आप समझ जाइए कि वो प्रेजेंट का है। था आया तो आप समझ जाइए कि पास्ट का है। और गा आया, हिंदी वाक्य के अंत में अगर गा आता है तो आप जानिए कि वो फ्यूचर का है। तो ये 3 ही वर्ड आप याद करके, 3 शब्द याद करके आप आसानी से समझ जाओगे कि वो पास्ट का है, प्रेजेंट का है या फिर फ्यूचर का है। फिर उसके बाद आपको रहा याद करना है, चुका याद करना है, था याद करना है, जिससे आप डिटेल में जा पाओगे कि इन्फिनिटिव है कि कंटिन्यूअस है कि परफेक्ट है या परफेक्ट कंटिन्यूअस है। जैसे कि आप ये तो जान जाओगे कि प्रेजेंट है, पास्ट है या फिर फ्यूचर है, लेकिन वो इन्फिनिटिव है, कंटिन्यूअस है या परफेक्ट है या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, उसके लिए आपको ये जानना होगा। आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप इसको 2 से 3 बार देखिए, और इसके पहले की सारी वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको ये चीज़ें समझने में आसानी होगी।